आज के इस 10वीं वर्ग की कक्षा में आपको रस के अंतर्गत संचारी भाव पढ़ाया जाएगा। आपने पहले पढ़ा है कि रस क्या है, इसकी निष्पत्ति, अस्थायी भाव आदि बताया जा चुका है। अब हम आज की कक्षा में पढ़ाएंगे संचारी भाव। तो मन में संचार करने वाले अर्थात आने जाने वाले भाव को, अर्थात मन में जो भाव आता है जाता है उस भाव को हम संचारी या व्याभिचारी भाव कहते हैं। अर्थात मन में रस उत्पन्न होने के समय अचानक विभिन्न प्रकार की बातें हमारे मन में पैदा होती है, कुछ क्षण के लिए आती है फिर चली जाती है। तो विभिन्न प्रकार के आने जाने वाले जो भाव है उन्हीं पर नाम है संचारी, अर्थात संचार करने वाले, भ्रमण करने वाले, या व्याभिचारी, या गलत विचार भी आ सकता है। ऐसे व्याभिचारी भाव अचानक उत्पन्न होने वाले के कारण इसे व्याभिचारी कहा गया। अर्थात बिना कारण का, बिना आदत का ये भाव जो है हर मनुष्य के अंदर रस के उत्पन्न होने पर आते जाते रहते हैं। इन संचारी भावों की संख्या टोटल 33 है, 33 है। ये 33 जो है संचारी भाव है, हर नाम पर है। आप देखिए कि इसमें जो है आपका अर्थ समझ में आ जाएगा। हर्ष, विषाद, त्रासर, ये क्या है भाई? त्रास मतलब कष्ट देना, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया। एक असूया का अर्थ होता है बिना कारण मन में एक प्रकार का ऐसा भाव उत्पन्न होना जो दूसरे को देख ईर्ष्या आदि जो कहा जाता है, उसी तरह का असूया होता है। ईर्ष्या से अलग है, वही असूया ईर्ष्या। अमर प्रसन्नता ही है एक तरह का। मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, गरीबी, जड़ता, आवेग, निर्वेद। निर्वेद आपको बताया जा चुका है, जो किसी भी प्रकार का भाव नहीं उत्पन्न होता है, एकदम शांत हो जाता है मन। धृति, मति, विमोढ़, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहिष्ठा, अपश्रम, व्याधि और मरण। मुख्यतः अभी तक परीक्षा जो हुआ है आप लोगों का आज से पहले, उसमें आपको सिर्फ इतना ही पूछता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, कैसे। लेकिन ये नहीं पूछता कि कौन सा संचारी भाव है या क्या है, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है। फिर भी आपको मैंने बता दिया कि अगर आप रस का निष्पत्ति लिखते समय लिखते हैं कि इस संचारी भाव में ये भाव है तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आइए आप संचारी भावों का उदाहरण। पाया हमी से थाकमी, जो बीज वर्ग विज्ञान का उसको दिया है दूसरों ने, रूप रम्योद्यान का। हम किंतु खो बैठे, हम किंतु खो बैठे, हम किंतु खो बैठे, उससे भी जो
हमारे पास था, उसे भी जो हमारे पास था। हाँ, दूसरों की वृद्धि में क्या हमारा राष्ट्र था। रस कौन सा रस उत्पन्न हुआ है? करुण रस। बेचारे कवि को इस भाव की व्याख्या में दुख है कि भारत में सब कुछ था और उसे लेकर विदेश के लोग, दूसरे देशों के लोग ज्ञानी बन गए और अपना नाम दे दिया था। इसलिए कवि को इस बात पर कष्ट है। यहाँ करुण रस उत्पन्न है। संचारी भाव विषाद है, कष्ट है। यह जो है भाव क्या करता है? करुण रस को तीव्र करता है। पाया कभी था, कभी था। पाया हमी से था, हमी से था। कभी जो बल विज्ञान का। आप देखेंगे इन पंक्तियों में स्पष्ट है कि संचारी भाव कवि के दिमाग में यह बात आ रही है कि जो कुछ हमसे पाया विज्ञान का, वह आज वो आगे बढ़ करके अपना बता रहा है। चलिए संचारी भाव के बारे में आपको रस बताएं और रस के भेद। अब हम रस और उनके भेद एक है रस भेद और अस्थायी भाव। आपने पढ़ा था कि रस मुख्यतः 9 होते हैं और उसके अस्थायी भाव। तो आप हमको आज रस देखिए। श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। इसके अलावा 2 और रस बनाया गया था, वो भक्ति और वात्सल्य। अब इनके अस्थायी भाव। श्रृंगार का अस्थायी भाव है रति। हास्य, हास्य का है हास,
करुण का है दया, करुण का दया नहीं, शोक। रौद्र का है क्रोध, वीर का है उत्साह, भयानक का है भय, विभत्स का दुष्टता। तो हर देखिए ना, अद्भुत का है विस्मय, फिर आएगा तो उठा लीजिए। शांत का है निर्वेद, और भक्ति का है भक्ति, और वात्सल्य का है प्रेम, वात्सल प्रेम। अब अगले क्लास में हम आपको रस के बारे में बताएंगे कि रस की पहचान क्या है और उसके उदाहरण। फिलहाल आप जो है यहाँ तक अपनी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।